नमस्कार देवी और संजनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी और बहुत बड़ी शुभकामनाएं। आज धनतेरस है जी। धनतेरस के आपके बहुत ही स्पेशल एक एपिसोड हम लोग लेके आए, जिसके कारण जो भी आप धन अवतरित करते हैं मार्केट से जो लाते हैं, तो वो धन आपके पास सदा रहे, सदा सुख समृद्धि रहे। ऐसे हम लोग आज टॉपिक लेकर आए। धनतेरस के बारे में हम थोड़ी चर्चा विचारना करेंगे, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जय श्री कृष्ण। दर्शक बंधुओं, सर्वप्रथम युवराज जी मेरे तरफ से और आपके समस्त कटिबंध चैनल के परिवार को और दर्शक बंधुओं को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। युवराज जी, जैसा कि आपने बताया, धनतेरस का यह शुभ पर्व हमारे धन में वृद्धि, माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो क्या करें क्या न करें, आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी हासिल करते हैं। युवराज जी, जैसा कि हमारे समाज के वर्ण व्यवस्था के लिए 4 प्रकार के पर्व बनाए गए जी। इसमें ब्राह्मणों के लिए श्रावणी पर्व जी, और क्षत्रियों के लिए दशहरे का पर्व, और वैश्यों के लिए दीपावली का पर्व बनाया गया। दीपावली का पर्व दर्शकों 5 दिवसीय महापर्व मनाया जाता है। यह 5 दिवसों का एक पर्वों का एक श्रृंखला है। इसी कड़ी में सबसे पहले धनतेरस का पर्व आता है, जिसमें संध्या काल में, प्रदोष काल में देवी महालक्ष्मी की पूजा, कुबेर की पूजा और धनवंतरी की जयंती मनाई जाती है जी। साथ ही साथ धन लोग बहुत ही अर्जित करते हैं धनतेरस के अंदर। श्री माता जी लक्ष्मी जी उनको हमेशा प्रसन्न करने के लिए लोग कई सारी चीजें करते हैं, विधि विधान, पूजा, अनुष्ठान, कई लोग उपवास करते हैं जी। तो साथ ही में लोग धन अपने पास लाते हैं, तो इस खुशी में लाते हैं कि धन उनके पास हमेशा रहे जी। पर समस्या ये होती है कि आजकल के ज़माने में लोग देखा देखी के धंधे पे बहुत चले जाते हैं जी, कि कोई ये लेके आता है तो कोई उससे भी बढ़कर कोई चीज़ लेके आता है। तो साथ ही साथ धन उनका जो बचाने का होता है वो तो चला ही जाता है, साथ ही साथ उन्हें और भी नुकसान चीज़ें कहीं उठानी होती है। तो ये सब चीज़ें ना हो, उसके लिए कोई चीज़। युवराज जी, इसके लिए हमारे पंचांग में मुहूर्तों का संशोधन किया गया है। तो यदि हम धनतेरस के दिन, इस बार धनतेरस का जो दिवस है जी, तारीख 22 अक्टूबर सन 2022 के दिन, शनिवार के दिन शाम को 6:04 के बाद से त्रयोदश तिथि लग जाएगी, जिसमें धनतेरस का मान्य रखा जाएगा। तो इस वर्ष धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है लक्ष्मी पूजन का, दर्शकों शाम को 7:40 के बाद से लेकर के शाम को 7:52 तक वृष लग्न में कुंभ नवांशा आती है। इस मुहूर्त में अगर हम देवी महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी की अचल गति, अचल सौभाग्य हमें प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता जी। ये तो जी आपने अभी बताया कि भाई कौन से समय पे कौन सी चीज करनी चाहिए, लक्ष्मी माता का हमेशा आशीर्वाद रहे, उसके लिए कौन सी सामग्री ऐसी लाए जिसके कारण हमेशा धन हमारे पास रहे। जी बिल्कुल युवराज जी, सर्वप्रथम हमें इस दिन चांदी के सिक्के, स्वर्ण रजत प्रतिमा यथाशक्ति, और घर में स्वास्थ्य लाभ के लिए मिट्टी, तांबे या पीतल से बने हुए पात्र भी जरूर खरीदने चाहिए जी। स्वर्ण रजत प्रतिमा पूजन के लिए और चांदी का सिक्का हमें कुबेर पूजन में बहुत ही आवश्यक होता है जी, आवश्यक होता है। साथ ही साथ अगर लोग दर्शक मित्रों को एक विनंती है कि अगर समग्र दर्शक मित्र जो है, तो अगर वो चांदी के ग्लास में अगर पानी पिए जी, और सोने या चांदी या पंच धातु का भी ग्लास होगा तो उसके अंदर भी अगर पानी पिएगे तो भी काफी उनके लिए बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो पाप ग्रहों का प्रभाव हमारे पर कम होता है। इसमें धनतेरस जो जयंती जो आती है, धनतेरस की जो जयंती, तो उसका धनतेरस से क्या लेना देना है? युवराज जी, इस दिन भगवान धनवंतरी भी समुद्र मंथन से इसी दिन उत्पन्न हुए थे जी, जिनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश है। तो धनवंतरी हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्य आरोग्य के लिए एक परिचायक देव है। तो इसी संबंध में धनतेरस के दिन हम मिट्टी के पात्र, स्वर्ण और रजत के भी पात्र यथाशक्ति जैसा भी हो सके अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली दैनिक जीवन में वस्तुएं, जैसा कि सावरणी, झाड़ू और साफ सफाई के सभी साधन हम घर में खरीद के लाते हैं। झाड़ू का बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा महत्व है झाड़ू का, क्योंकि लोग पुरानी झाड़ू को फेंक करके नई झाड़ू घर में बसाते हैं, और अगर गलती से अगर किसी की लात लग जाती है तो भी उसे छू करके सिर को प्रणाम देते हैं कि भाई ये चोखा ही है, मतलब कि एक बहुत ही साफ सफाई की चीज़ है वो जी। बिल्कुल, इस दिन हमें घर में अपने पास जैसे पुराने फटे हुए जूते जी, और पुराने कपड़े, बंद हुई घड़ियाँ या समाचार पत्र जी, ऐसी चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और दर्शकों, इस वर्ष जो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बताया गया, इसमें लक्ष्मी का पूजन का बहुत महात्म्य है। साथ ही साथ आप बाजार से गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा भी खरीद के लाएं। मिट्टी की बनी हो तो सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि उनके संस्कार करने में हमें कोई विघ्न नहीं, हमें कोई बाधा नहीं मिलती। और यदि एक दर्शकों के सामने एक विशेष टिप्स रखना चाहूँगा, जैसा कि लक्ष्मी पूजन के बाद कुबेर पूजन का भी प्रचलन है, तो एक लाल रंग से कपड़े से बनी हुई थैली और उसमें 5 प्रकार की सामग्री, जैसे कि
गांठ की हल्दी, कंचे, कमल काकड़ी जिसको यहाँ कमल गट्टा भी बोलते हैं, और अक्षत और दुर्बा, और एक चांदी का सिक्का इसको साथ रखकर पूजित करने से और थैली बंद करके अपनी तिजोरी में रखने से वर्ष भर अच्छे दिन की प्राप्ति होती रहती है। जी, तो ये है ये भी पूरी सामग्री की लिस्ट आ चुकी है, और साथ ही साथ आपने बता भी दिया कि भाई लक्ष्मी जी की कैसी पूजा पाठ करनी है। तो इसी दौरान दर्शक मित्र अगर ये करेंगे तो उन्हें पूरी जिंदगी भर कोई दिन लक्ष्मी की प्रॉब्लम नहीं है। जी, और युवराज जी, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता की असीम अनुकंपा अपने पर बने रहे, इस दिन कमल का फूल, लक्ष्मी जी को कमल का फूल, कमल गट्टे का हलवा, कमल गट्टे की माला और गुलाब या चमेली के पुष्प जरूर अर्पित करने चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जी, तो ये धनतेरस के दिन जो ये दीपक जो लोग जलाते हैं, तो उसका क्या महत्व होता है? युवराज जी, जैसा कि यह पर्व ही दीप मालिकाओं का है, ये पंचदिवसीय पर्व में प्रत्येक दिन दीपक जलाए जाने का एक विशेष महात्म्य है। और इस वर्ष युवराज जी एक अजीब संयोग भी बन रहा है। जी, धनतेरस के दिन पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के बाद उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र आ रही है। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के स्वामी अरिमा है, जो कि हमारे पितरों के अधिपति देव हैं, और हमारे लिए सबसे उत्तम धन की प्राप्ति पितरों के अर्चन से बढ़कर कोई और नहीं है। यदि हम पितरों की सेवा करते हैं तो भी हमें संसार में असीम लक्ष्मी, समग्र सुख मिलता है। जी, समस्त प्रकार के सुखों के वो प्रदाता हैं। तो धनतेरस का दिन इस बार बहुत ही अच्छा और उपयुक्त समय पे आया है। दर्शकों, इसका लाभ लीजिए। और साथ ही साथ युवराज जी, जैसा कि आपने बताया कि दीपक का महत्व, तो इस दिन अगर आप संख्या में 13 दीपक जलाएं, जो कि 13 स्थानों के लिए नियत हैं। प्रथम दीपक गणपति जी के नाम पे, दूसरा चित्रगुप्त के नाम पे, तीसरा तुलसी जी, गौ माता, अन्नपूर्णा जिसका स्थान रसोई है, घर का ब्रह्मस्थल, और हमारे पितृदेव का दीपक हमें घर के दक्षिण दिशा में या दक्षिण दीवार छत पे दक्षिण मुख करके हमें जलाना चाहिए। और युवराज जी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें तिजोरी के ऊपर भी, जिसका जो कुबेर का स्थान माना जाता है, उस स्थान पे भी दीपक जलाया जाना बहुत उचित है। और तीर्थों के नाम पे भी दीपक जलाया जाना चाहिए। हमें जल स्थान पे भी अपने दीपक जलाना चाहिए। और सबसे अंत में युवराज जी, हमारे घर के बाहरी वाले दरवाजे पर दक्षिण मुख करके चौमुखी दिया, यम दीप के नाम से जाना जाता है, इसका भी दीपदान हमें करना चाहिए। और समस्त दीपों को अक्षत के ऊपर या गेहूं के एक ढकली के ऊपर रखा जाना चाहिए। यम का दीपक दक्षिण मुख घर के बाहर दक्षिण दरवाजे की तरफ या दक्षिणी हिस्से की तरफ जरूर लगाना चाहिए। जी, नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.